रोज ऑयल एंड गैस वाली कंपनीज की बात करनी पड़ती है, खबरों में लगातार बने हुए हैं। और दरअसल जैसे कि आपने बताया कि एक्स पर यहाँ पर जानकारी मिली है कि ऑयल एंड गैस कंपनीज के लिए दरअसल एक राहत की अच्छी खबर है, जहां पर यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने कहा है कि टेम्परेरी वेवर दिया गया है भारतीय रिफाइनर्स को अगले 30 दिनों का। और ये वेवर इसके लिए दिया गया है ताकि वो रशियन ऑयल यहाँ पर खरीद सकें। तो इसी के चलते हम वैसे भी देख रहे हैं कि सभी जो कंपनीज हैं, जैसे मिसाल के तौर पर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ हैं, कल जीआरएम बढ़ने की खबर से स्टॉक में काफ़ी बड़ा मूव देखने को मिला था। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए काफ़ी अच्छा हो जाता है। और साथ में अगर आप देखें तो चेन्नई पेट्रो और एमआरपीएल जैसे जो रिफाइनर्स हैं, इनके लिए भी एक खबर है, तो यहाँ पर नजर रखिए। ओके, यहाँ पर देखिए दुखद खबर है। दरअसल कल देर शाम को जो खबर आई थी कि सुखोई 30 ये ऑफ रेडार हो गया, यानी रेडार पर डिटेक्ट नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर देखें तो कल देर रात को पुष्टि होती हुई नजर आई है, जहाँ पर बताया जा रहा है कि जहाँ से टेक ऑफ किया था वहाँ से 60 किलोमीटर आगे यहाँ पर क्रैश देखने को मिला। और इस विमान में अगर आप देखें तो 2 पायलट सवार थे। दरअसल 7:42 पे, कल शाम की बात बता रहा हूँ, तब तक यहाँ पर ग्राउंड स्टाफ के साथ कॉन्टैक्ट था। लेकिन इसके बाद यहाँ पर अब देखें तो क्रैश की पुष्टि होती हुई नज़र आ रही है। अब पायलट्स का क्या हुआ है, दरअसल ये रिपोर्ट्स तो अभी तक नहीं बता रही हैं, लेकिन ये जो सुखोई 30 था ये इन ट्रेनिंग था और यहाँ पर जो टेक ऑफ हुआ उसके 60 किलोमीटर आगे क्रैश की खबर है, तो एचएल रडार पर रहेगा। बिल्कुल, मझगांव डॉक में तो कल बहुत बड़ा मूव देखने को मिला था। 10% से ज़्यादा की तेज़ी दिन के दौरान देखने को मिली, क्योंकि ऑर्डर की जो खबर निकल कर आई थी वो भी सब्सटैंशियल, सिग्निफिकेंट, बहुत बड़े ऑर्डर की खबर थी। और दरअसल जो बात कही जा रही थी कि 99,000 करोड़ की डिफेंस डील यहाँ पर मझगांव डॉक की तरफ से साइन होती हुई नज़र आ रही है। इसी के चलते अगर आप देखें तो कंपनी की तरफ से अब क्लैरिफिकेशन में इस बात की पुष्टि की गई है और वो बता रहे हैं कि नेगोशिएशन जो है सरकार के साथ कंप्लीट हो चुके हैं और आगे के जो कंप्लीशन प्रोसेस है इसमें अगर आप देखें तो अथॉरिटी के साथ क्लैरिटी अवेट कर रहे हैं। लेकिन खबर की पुष्टि है, तो इसी के चलते देखेंगे कि आज स्टॉक में कैसे रिएक्शन आता है। हालांकि कल भी क्लोजिंग के समय देखें तो तकरीबन 9% की तेज़ी के साथ ये स्टॉक बंद हुआ है। इसके अलावा 2 और डिफेंस पैक के स्टॉक हैं जहां पर आप नज़र रखेंगे। एक तो गार्डन रीच शिप बिल्डर आपने बताया, और क्योंकि कोलैबोरेशन इनका कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम्स के साथ हुआ है जो कि भारत फोर्ज की सब्सिडरी है, तो इन दोनों स्टॉक को भी लिस्ट में शामिल करेगा। कारण ये है कि दोनों की तरफ से अगर आप देखें तो एक स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन देखने को मिला है, जहां पर इंडिजिनियस नेवल टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के ऊपर दोनों कंपनीज काम करती हुई नजर आएंगी। डिफेंस के अलावा जो दूसरे कमर्शियल प्रोडक्ट्स हैं इनके ऊपर भी काम किया जाएगा, तो दोनों कंपनीज के लिए अच्छी खबर है। बाकी के स्टॉक्स ने जो काम किए, फ्रैक्टिकल एनालिटिक्स हाल ही की लिस्टेड कंपनी है और इसके नंबर्स तो काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं। कंसोलिडेटेड नंबर्स आप देखें सीक्वेंशियल तौर पर तो रेवेन्यू में 7% की बढ़त देखने को मिली है। एबिटा 46% बढ़ा है। एबिट मार्जिन जो 7.9% के थे वो बढ़कर 10.9% हो गए हैं। और मुनाफे का आंकड़ा तो बहुत बढ़िया लग रहा है, 34 करोड़ से सीधा 103 करोड़ है। हालांकि इसमें देखें तो थोड़े से टैक्स राइट बैक का असर है, तकरीबन 35 करोड़ के आसपास का। लेकिन ऑपरेशनल फ्रंट पर देखें तो नंबर्स काफ़ी बढ़िया है। एक अभी थोड़ी देर पहले एंजल वन का अपडेट यहाँ पर देखने को मिला है, जहाँ पर क्लाइंट बेस 21% है। ग्रॉस क्लाइंट एक्विजिशन पिछले साल के मुकाबले 18% बढ़ा है। इक्विटी मार्केट शेयर 72 बेसिस पॉइंट और एफएनओ मार्केट शेयर इनका देखें तो पिछले साल के मुकाबले 112 बेसिस पॉइंट यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आया। तो पिछले साल के मुकाबले तो अपडेट बढ़िया माना जाएगा। एक एम्बर एंटरप्राइजेज में इसको भी रडार पर रखेगा। कारण ये कि एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने करीब 2,40,000 शेयरों की खरीदारी ऑलमोस्ट 185 करोड़ की है, जो 7,650 रुपये प्रति शेयर के भाव पर खरीदारी की है। परफेक्ट।